हेलो दोस्तों हमने अपनी मंसूरी ट्रिप की वीडियो यूट्यूब पे अपने चैनल पे शेयर की थी और उसके बाद कुछ क्वेरीज आई थी कि डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या क्या करना पड़ा था, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने पड़े थे। तो उसकी भी मैंने एक अलग वीडियो बना के क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है मंसूरी जाते हो या पहाड़ों में जाते हो, तो वो मैंने आपको बताया था। वो आपको कहीं आई बटन में नजर आ रहे होंगे ऊपर, और बाकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कहां से वो डॉक्यूमेंट तैयार होंगे ये भी बताया था। पर उसके बाद भी कुछ क्वेरीज आ रही हैं मेरे पास। जी हाँ, हमारे पास कुछ क्वेरीज आ रही हैं कि ये डॉक्यूमेंट कहां कहां चेक हो रहे हैं, कहां कहां इनको दिखाना पड़ रहा है, और अगर ये डॉक्यूमेंटेशन जो आपने डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं साथ में, वो आपको मतलब कब तक कैरी करना है, कितने दिन तक आपको कैरी करना है। साथ में आप अगर रास्ते में कहीं रुक के फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए तो कोई बैन नहीं है। तो ये स्पेशल वीडियो जो है मैं उन्हीं क्वेश्चंस के जो है आंसर देने के लिए आज आपके लिए लेके आया हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आज की जो भी रास्ते में क्या क्या जो है आप इस ड्यूरिंग कोविड टाइम क्या क्या चल रहा है पहाड़ों में, कैसे कैसे वहां पे क्या क्या गाइडलाइंस जो है दी जा रही हैं कि उनको कैसे कैसे वहां की गवर्नमेंट अमल में ला रही है, और आप उन गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करते हैं तो क्या आपको पनिशमेंट हो सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो और जानते हैं कि कोविड के टाइम पहाड़ों में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करनी है और क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि कहां जो आप डॉक्यूमेंट अपने साथ ले गए हैं, जैसे आपका कोविड की रिपोर्ट, दूसरी चीज होटल की बुकिंग, तीसरी चीज ई पास, तो ये और आपकी आईडी प्रूफ, ये चीजें आप जो लेके चल रहे हैं, कैरी कर रहे हैं साथ में, तो ये कहां कहां चेक होंगे। फर्स्टली बात करते हैं कि कहां कहां ये चेक होते हैं। तो सबसे पहली जगह ये चेक होते हैं जब आप उत्तराखंड के बॉर्डर पे, मतलब ये चेक होते हैं उत्तराखंड में जहां भी आप एंट्री लेंगे, जहां से भी जिस भी तरफ से आप एंट्री ले रहे हैं, ये आपके चेक होंगे। जी हाँ, बॉर्डर के ऊपर पोस्टें बनी हुई हैं और वहां पे आपके ये डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और वहां आपको अलग से एक पास दिया जाता है। अब दोस्तों बात बढ़ते हैं आगे। अब मान लीजिए आप जा रहे हैं देहरादून से मंसूरी, तो क्या रास्ते में भी ये चेक होते हैं? जी हाँ, रास्ते में भी पुलिस पोस्ट बनी हुई है, वहां भी आपके ये डॉक्यूमेंट चेक होंगे। और अगर इनमें से कुछ भी आपके पास नहीं है तो आपको तुरंत रास्ते से वापस कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप बचते बचाते किसी तरह बॉर्डर से बच के आगे निकल गए तो आपको देहरादून में चेक करके आपको वापस कर दिया जाएगा अगर पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट है तो आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब आप जैसे जाना है मसूरी पहुंचने के बाद, आप अगर मसूरी जाना है आपको, वहां पहुंचने के बाद आप बॉर्डर से भी बच गए और देहरादून से भी बच गए और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप मंसूरी पहुंच गए, तो वहां भी आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। जी हाँ, वहां भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो यानी कुल मिला के बात यह है कि आपको जैसे ही बॉर्डर पे घुसेंगे देहरादून में, वहां चेकिंग होगी, फिर आपको जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनमें सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। अब मान लीजिए आपने मसूरी भी पहुंच गए, वहां भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं और आप बच के आगे निकल गए, तो आप जिस होटल में स्टे कर रहे हैं वहां आपकी एंट्री नहीं होगी। जी हाँ, होटल में भी आपको आपके लिए चारों डॉक्यूमेंट दिखाना जरूरी है। तो यानी कि आप अपने दिमाग से बिल्कुल ये निकाल दीजिए कि आप बिना डॉक्यूमेंट्स के किसी भी तरह पहाड़ों में या हिल स्टेशन में घूमने जा सकते हैं। तो फर्स्टली अगर आप हिल स्टेशन में जा रहे हैं तो तैयारी ये करनी है कि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या क्या है आपका। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड, फिर कोविड रिपोर्ट, फिर ई पास और होटल की बुकिंग, ये चारों चीजें जो है बहुत मस्ट जरूरी हैं। तो ये तो हुआ दोस्तों एक पार्ट। अब बढ़ते हैं आगे कि रास्ते में अगर आप जा रहे हैं
तो क्या रुक के फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप अगर पोस्ट बाय पोस्ट आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है और आपको आगे बढ़ा दिया गया है तो आप रास्ते में रुक के फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। उस चीज की पहाड़ों में कोई मनाही नहीं है। तो मैं फिर क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं और आप पहाड़ों में जा रहे हैं और आपको पोस्ट बाय पोस्ट आगे बढ़ा दिया गया है, पुलिस ने चेक पोस्ट क्रॉस करके आप आगे आ गए हैं और आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है, तो आप बिंदास घूमिए, बिंदास फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर होगा कि आपको फोटोग्राफी वगैरह की कोई मनाही नहीं है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की, क्या जो हिल स्टेशन में टूरिस्ट स्पॉट्स है उन पे भीड़ एकत्रित करने की परमिशन है या नहीं है। भीड़ एकत्रित यानी भीड़ इकट्ठा हो, ऐसी कोई परमिशन है या नहीं है। तो दोस्तों ऐसी परमिशन जब एकदम से लॉकडाउन खुला था तो ये भीड़ इकट्ठी हो रही थी जगह जगह पे, बट ड्यूरिंग दिस टाइम अभी इस समय प्रेजेंट थर्ड वेव को देखते हुए ये जो परमिशन है वो कैंसिल कर दी गई है। यानी कि आपको जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उनके ऊपर ज्यादा भीड़ इकट्ठी होने की परमिशन नहीं है। आप ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती वहां पे। तो यानी कि अगर आप मान के चले आप केम्प्टी फॉल जा रहे हैं तो अब आपको वहां फॉल में नहाने की भी अनुमति नहीं है। तो कुल मिला के जो नई गाइडलाइंस है उनके हिसाब से जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनमें नहाने की अनुमति नहीं है। तो नहाने के लिए और इकट्ठा होने के लिए आपको सिर्फ वहां जाना है, 2 मिनट घूमे फिरे, एंजॉय किया और वापस आ गए। अब वहां आप ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे जो है कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए भीड़ को इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता है और कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो सरकार ने वहां के डीएम जो है उसको सीधा जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ऐसा बोला है। तो यानी कि ऐसा ही देहरादून में भी है, गुच्चू पानी है, रोबर्स केव है, वहां भी आप डायरेक्ट पानी के अंदर नहीं जा सकते, आपको दूर से ही एंजॉय करना पड़ेगा। और साथ में वहां रुकने की भी एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई कि एक जत्था इतनी देर रुकेगा, एक जत्था इतनी देर रुकेगा। मेरे ख्याल से वो 30, 40, 50 आदमियों के एक जो ग्रुप्स हैं उनको भेज रहे हैं और वही जो ग्रुप वापस आने के बाद दूसरे ग्रुप को उस जगह भेज रहे हैं। तो यार ये जो कुछ नई गाइडलाइंस हैं ये वहां के लिए आ गई हैं जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं और जो हमने भी फॉलो की है। अब बात आती है क्या पहाड़ों मतलब इस टाइम पे हिल स्टेशन में पहाड़ों में जाना ठीक है या नहीं है। ये भी बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा, बहुत से लोगों ने ये भी बोला आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं व्लॉगिंग के टाइम मैं मास्क यूज नहीं कर रहा था, बाकी हर टाइम आपने वीडियो में भी देखा होगा मैं कार भी चला रहा हूं तो मैंने मास्क पहना हुआ है। तो आप उस चीज को निश्चिंत रहिए कि मैंने कोई गाइडलाइन फॉलो की है या नहीं की, मैंने सारी गाइडलाइन फॉलो की है। मैं बिल्कुल जो कोविड की गाइडलाइन है उनको ध्यान में रखते हुए मैंने अपने ट्रिप को एंजॉय किया। अब आते हैं दोस्तों कि इस टाइम वहां जाना ठीक है या नहीं है। दोस्तों अगर मेरी राय माने तो वीकेंड पे दोस्तों वीकेंड पे आप लोग जो व्यस्त हिल स्टेशन है उनको अवॉइड कीजिए। यानी कि जैसे मनाली है, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, इनको अवॉइड कीजिए। इनके अलावा आप जो ऑफ हिल स्टेशन है जहां पे भीड़ कम होती है आप वहां जा सकते हैं। जैसे अगर मनाली की तरफ जा रहे हैं तो आप जाइए कसोल जाइए, कसोल जाइए। आप शिमला की तरफ जा रहे हैं तो कसोल ही जाइए। अगर आप इधर नैनीताल जा रहे हैं तो भीमताल है, इस साइड जाइए। आप इधर मसूरी जा रहे हैं तो मसूरी ना जाके आप धनौल्टी की तरफ जा सकते हैं। तो यानी कि आप प्रकृति के नजदीक जाइए, ना कि ऐसी जगह जाइए जहां आपको खुद को खतरा है। तो मेरी राय माने तो हिल स्टेशन जो है, व्यस्त हिल स्टेशन जो है उनको अवॉइड कीजिए और जो उनके नजदीक ऑफ जो साइट्स हैं उन पे आप जा सकते हैं। वहां भीड़ भी कम होती है और आपको एंजॉय भी ज्यादा मिलेगा, यानी कि वो सस्ते भी होते हैं और भीड़ भी कम होती है वहां पे। तो दोस्तों अच्छा एक चीज और,
इस टाइम मानसून का मौसम चल रहा है और पहाड़ों की हालत ज्यादा ठीक नहीं है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो उस चीज को अवॉइड कीजिए। क्योंकि मैंने जिस टाइम ट्रिप किया था उस टाइम लॉकडाउन खुला था, ज्यादा भीड़ नहीं थी। अब एकदम से ही पहाड़ों के अंदर भीड़ आनी स्टार्ट हो गई है, जाम लग रहे हैं 7-8, 9-9, 10-10 किलोमीटर लंबे। तो ऐसे में आपकी जो ट्रिप है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। अब दोस्तों लास्ट में बात आती है कि अगर आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन, कोविड गाइडलाइन के अनुसार डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपके साथ क्या किया जाएगा। दोस्तों उस केस में आपको वहां से वापस भेज दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके लिए ये सबसे हरासमेंट वाली चीज होगी कि आप 200-300 किलोमीटर दूर गए, गुड़गांव से अगर जा रहे हैं तो 200-300 किलोमीटर गए और वहां से आपको वापस भेज दिया जाए। जी हाँ, बिना डॉक्यूमेंट्स के आपको बॉर्डर से ही वापस कर दिया जाएगा, जो आपके लिए हेडेक बन सकता है। तो मेरी राय मानिए कि डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइए, ट्रिप को एंजॉय कीजिए और मस्ती कीजिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस वीडियो के थ्रू आपको सारे जवाब मिल गए होंगे कि पहाड़ों में इस टाइम पे जाएं तो कैसे जाएं और क्या घूमें क्या ना घूमें। आपको मैंने कोशिश की है कि आपको सभी तरह के आपके जवाब क्लियर कर दूं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और शायद अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है वो होने वाली है हमारे खर्चे के बारे में। जी हाँ, हमारे खर्चे के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमको 3 दिन में कितना खर्चा हमें लगा, इतना जो हमने ट्रिप किया उसके बारे में। दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखिए, साथ में इस वीडियो को भी देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके, टाटा बाय बाय।